हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में एक ऐसी कैलकुलेशन बताने वाला हूं आपको कि आप सोचते रह जाओगे दोस्तों, क्योंकि ना हम सोचते ही नहीं है। हम बहुत मोटा सोचते हैं, डीपली हम सोचते ही नहीं, बारीकी में हम जाते ही नहीं, इसलिए हम कहीं ना कहीं चीज़ों में फंस जाते हैं। यहां मैं दोनों की बात कर रहा हूं, पति हो या पत्नी हो, दोनों ही कुछ चीज़ों में फंस जाते हैं जिनका उन्हें एहसास भी नहीं हो पाता। और दोस्तों, जब कोर्ट के केस चलते हैं तो फिर कोर्ट के केस में तो ऐसा है कि आप स्टेप बैक तो कर ही नहीं सकते, आपको फाइट ही करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है, आप लोग, अधिकतर लोग किस एज के होते हैं? जो ये मैं अपना एनालिटिक्स देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि आपके चैनल को वो लोग सबसे ज्यादा देखते हैं जो कि 25 साल से 34 साल के बीच की एज ग्रुप वाले हैं। अब दोस्तों आप सोचिए, 25 से 34 की जो एज ग्रुप होती है वो काय के लिए होती है? वो घूमने के लिए होती है, वो मूवी देखने के लिए होती है, वो इंजॉय करने के लिए होती है, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और ऐसे में आप ये सब जो 25 से 34 साल की एज है ये इस तरह से खराब कर रहे हैं। आप ठीक है, एफआईआर को डील करते हैं, इसको डील करते हैं, उसको, लेकिन जब एक बार आपके मामलों का ट्रायल चलने लगता है, आपके पास क्या ऑप्शन होता है? भाई आपको ट्रायल से गुजरना पड़ता है। लड़कियां भी बहुत ध्यान से समझे, लड़के भी बहुत ध्यान से समझे। देखिए, लड़की ने अपने पेरेंट्स के यहां करके 3 केस लड़के पे कर दिए, जो कि अमूमन आजकल होते हैं 498 है, डीवी और मेंटेनेंस। ध्यान से समझना। इसके बाद जाहिर सी बात है, लड़का भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ केस करता है, या तो डाइवोर्स का डालता है, या सेक्शन 9 डालता है, या कई बार और होता है कोई इंजंक्शन डालता है, या कई बार होता है कुछ एक आध काउंटर केस करता है अगर लड़की वालों की तरफ से भी कुछ हुआ होता है। तो यानी आप मोटा मोटा ये मान लो कि 3 केस लड़की की तरफ से, 2 केस लड़के की तरफ से, टोटल कितने केस हो गए? 5। ये पांचों केस दोनों को झेलने हैं, लड़की को भी लड़के को भी। ठीक है, अब 5 केस ये हो गए। इसके अलावा बहुत से ऑर्डर ऐसे होते हैं जिसके खिलाफ आप हाईकोर्ट जाते हैं, फिर हाईकोर्ट दूसरी पार्टी को नोटिस देता है तो दूसरी पार्टी को भी हाईकोर्ट जाना पड़ता है। तो अभी फिलहाल इनिशियली हम एक केस मान लेते हैं हाईकोर्ट का, टोटल हो गए 6 केस। अब आप सोचिए कि इन 6 केस को आपको लड़ना है, इन 6 केस में आपको फी पे करनी है। कल को अगर मेंटेनेंस का ऑर्डर हो भी जाता है, लड़की को मान लो कुछ मेंटेनेंस ग्रांट हो गया, लड़के की सैलरी के हिसाब से मान लो 10,000 रुपए पर मंथ ग्रांट हो गया। अब मिल तो रहा है उसको 10,000, लेकिन उसको 5-5 केस में काउंसिल की फीस देनी है। अब आप सोचिए कि कैसे, और हाईकोर्ट में आपको जानते हैं कि कितना फीस स्ट्रक्चर होता है, तो आप कैसे उसको करेंगे? अगर वो 10,000 रुपए आपको मिल भी गए तो उस 10,000 से कई ज्यादा आपके पर मंथ खर्च हो जाएंगे। तो क्या फायदा मिला इतना झगड़ा करके, इतना लड़के? इससे तो ज्यादा अच्छा था ना कि आप लोग आपस में सेटलमेंट करते, आप भी अपने डिमांड को गिराती, आप भी एक रीजनेबल बात करती, और जो लड़का था वो भी एक रीजनेबल अमाउंट पे दे करके इस चीज को खत्म करता है, क्योंकि कम से कम आपके जीवन का समय तो बचता। अब लड़के में क्या है, आज के समय पे क्या है, कुछ ज्यादा ही मोटिवेट हो गए हैं। वो कहते हैं कि ना जी, हम तो 1 रुपया भी नहीं देंगे। मत दो, लड़ो, केस आपका, जिंदगी आपकी। हमेशा आदमी को रिजिड नहीं रहना चाहिए, हमेशा ऐसा होना चाहिए कि परिस्थिति के अनुसार जो आदमी ढलना जानता है ना, वही कामयाब होता है, वही सुकून पाता है। अगर आप बिल्कुल अड़िग रहोगे ना अपनी बात पे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी देखो, कुछ कानून लाए गए थे, उस कानून के लिए विरोध हुआ, बहुत विरोध हुआ, और सरकार ने कह दिया था कि हम उस कानून को वापस नहीं लेंगे। लेकिन बहुत विरोध होने के बाद सरकार ने वो सारे के सारे कानून वापस ले लिए। फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, क्यों दिखाई? आपको पता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आपको भी सोचना है, जहां पे अपनी जान बच रही है, अपने जीवन के कीमती साल बच रहे हैं, वहां पे अगर आपको थोड़ा सा पैसा देना पड़ रहा है तो मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है। अब शादी तो हमने कर ही ली है, अब अगर आप दोनों की नहीं बनी, लड़की वाले कहते हैं 50 लाख दे दो, ऑब्वियसली वो तो नहीं देना है, उसके लिए तो बिल्कुल ना है, नो, फिर तो हम फाइट करेंगे। लेकिन अगर लड़की वाले भी थोड़ी समझदारी दिखाते हैं और ये सोचते हैं कि हमारी लड़की की भी लाइफ खराब हो रही है, तो वो अगर एक रीजनेबल अमाउंट आपको बोलते हैं, जो अमाउंट आपको भी पता है कि मैं दे दूंगा तो मेरे पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पैसा दोस्तों आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में कवर कर लोगे, लेकिन जो आपके जीवन के साल जाएंगे ना, उनको आप कवर अप नहीं कर पाओगे कभी भी, किसी भी तरह से। तो इसलिए ज्यादा बेहतर है कि भाई आप प्रैक्टिकल लेवल पे आके सोचो। देखो, जो भी आपको बताता है कुछ भी, आप उसकी बात सुनो, लेकिन दिमाग अपना लगाओ कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, और फिर वो निर्णय लो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, मैं हूं या कोई और, कोई आपको वीडियोस देखने के लिए कहता नहीं है। आप खुद से वीडियोस देखते हो कि शायद हमें कुछ नॉलेज मिल जाए। तो वीडियोज आप जितने देखने देखिए, सबके देखिए, लेकिन अपने दिमाग से सोचिए कि आपके लिए क्या अच्छा है। भाई देखो, एक बहुत छोटी सी बात बताता हूं। अभी मैं लॉयर हूं, मैं एडवोकेट हूं, हमारा काम है क्रिमिनल केसेज को लड़ना, मैट्रिमोनियल केसेज को लड़ना। अब मैं सड़क पे जा रहा हूं और कहीं से कोई गाड़ी आती है और मेरी कार को टक्कर मार जाती है, और मेरी कार में थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। अब मैं क्या करूं? मैं कार से उतरूं और उस सामने वाले से लड़ूं, फिर मैं उसको बताऊं कि मैं एडवोकेट हूं, मैं तेरे पे केस कर दूंगा वरना तू मेरे को इतना पैसा दे। मैं उसको प्रेशराइज करूं, मैं अपना प्रेशर दिखा सकता हूं कि भाई नहीं, मेरे को तो पैसा चाहिए, वरना चल भाई थाने चल, वहां पे सेटल करते हैं, और फिर सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं, आपको पता है। लेकिन दोस्तों, समझदारी नहीं है। अब दोस्तों, मैं अपने 2-4-5 हज़ार रुपए के लिए अपना भी टाइम खराब करूं, अपना मूड भी स्पॉइल करूं, सामने वाले का मूड भी स्पॉइल करूं, क्या फायदा है उसका? उससे ज्यादा बेहतर है कि लग गई है, देख लिया मैंने कि यार 5-7 हज़ार का नुकसान हो गया, चल भाई जा,
हटा। लेकिन मेन क्या है कि टाइम बचा, मेरा मूड बचा, मेरी मानसिक शांति भंग नहीं हुई। अभी अगर मैं उससे उलझता तो मेरा मूड खराब होता। अभी वो मुझे कुछ बोलता, फिर 4 बात मैं बोलता, फिर थाने पे जाते, फिर वहां गर्मा गर्मी भी हो जाती, बहुत कुछ हो जाता। ठीक है, हालांकि बाद में मुझे मान लो 5-6 हजार रुपए मिल भी जाते, मैं क्या करता 5-6 हजार रुपए का? मेन मेरी मानसिक शांति थी ना, वो मैंने बचा ली। तो ये आपने खुद सोचना है कि आपने क्या करना है, आपको क्या करना है। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी को 20 लाख 25 लाख दो, बिल्कुल एक्सटॉर्शन वाले पार्ट पे तो बिल्कुल नहीं जाना। लेकिन दोस्तों जहां आपको लगता है ना कि लड़की वाले सोच रहे हैं बस निपटाना है, तो निपटाओ, खत्म करो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। वरना क्या फायदा है? 25 से 34 की एज इसलिए थोड़ी ना मिली थी कि आप दूसरे सिटीज में जाओ, हर डेट पे इतना हैरेसमेंट झेलो और सब चीजें। आपको 25 से 34 साल की लाइफ जो मिली है ना, वो एंजॉय करने के लिए मिली है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी, पीछे आपने देखा होगा पिछले हफ्ते में मेरे 4-5 दिन वीडियो नहीं आए, तो मैं बाहर जा रखा था, मैं एंजॉय कर रहा था, मैंने सब कुछ बंद कर दिया था, मैंने यूट्यूब बंद कर दिया था, लोगों से कॉन्टेक्ट करना बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि मुझे 4 दिन खुद के लिए चाहिए थे ना। और अभी मैं अगले संडे को फिर जा रहा हूं, फिर मैं बाहर से ही आपके लिए वीडियो लेकर के आऊंगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको एंजॉय करना चाहिए। जो आपका लाइफ है, जो आपका टाइम है, आप अपने हिसाब से जिए ना। ये जिंदगी आपकी है और किसी भी छोटी सी ईगो की वजह से इसको खराब करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बस स्ट्रेटेजिकली करना है कुछ भी। ऐसा भी नहीं करना कि सामने वाले लड़की वाले आपसे डिमांड कर रहे हैं या फिर आप खुद ही जाके उनको कह रहे हैं जी सेटलमेंट कर लीजिए, फिर नहीं होगा। अगर वो खुद से समझदारी दिखाते हैं, होगा तभी जब दोनों पक्ष समझदारी दिखाएंगे। अमूमन देखने में क्या आता है, लड़का तो सेटलमेंट करना चाहता है, लड़की वाले कहते हैं कि नहीं इतना अमाउंट चाहिए, क्योंकि उनको भी प्रैक्टिकली नहीं पता होता कि अगर हम कोर्ट में फंसेंगे तो कोई सादा नहीं है कि शादी में लगाया हुआ खर्चा आपको वापस मिल जाए। ऐसा कोई कानून ही नहीं है, आपको कुछ नहीं मिलेगा मेंटेनेंस के अलावा। तो अगर आप सेटलमेंट कर रहे हैं तो आपको भी ये सोचना चाहिए कि कोर्ट में जाके इतना साल लड़के भी मेंटेनेंस ही मिलना है और फिर 5-5 6-6 केसेस को लड़ना भी पड़ेगा। वो सारा पैसा बल्कि उससे ज्यादा पैसा आपका उन केसेस में लग जाता है, कोई बेनिफिट नहीं है। उससे अच्छा है कि आप एक रीजनेबल अमाउंट पे आओ और उस रीजनेबल अमाउंट पे आकर के आप लोग बैठ करके म्यूचुअली इस चीज को निपटाओ और फिर अपनी अपनी लाइफ में मूव ऑन करो। यही सबसे बढ़िया तरीका है। बाकी दोस्तों कई सारे लोग अभी इस पे नेगेटिव बोलेंगे कि हम तो 1 रुपया भी नहीं देंगे। उन लोगों को यही सलाह है कि ठीक है भाई, आप मत दीजिए, आपकी जिंदगी, आपका केस, आपका फैसला। अब दोस्तों बाकी सब लोगों की अपनी अपनी ओपिनियन हो सकती है, ये तो मेरी अपनी ओपिनियन थी, मैंने आपके सामने रख दी। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।